हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग लगभग बात करने वाले 5 से 6 शेयर्स के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे करेंगे हम लोग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक येस बैंक, इसके बारे में। तो येस बैंक से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग कोई ARC फंड रेजिंग जो पुरानी बातें देखने को मिली थी उसकी हम लोग यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। तो येस बैंक से रिलेटेड एक पुराना इशू, मतलब दूसरा वाला कौन सा, येस बैंक एंड डिश टीवी, इनकी जो तूतू में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही कई टाइम से। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बना के रखा हुआ है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो या फिर यूट्यूब के ऊपर येस बैंक डिश टीवी एंड मेरा चैनल का नाम भी लिखोगे तो आपको पूरा केस यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखा गया तो येस बैंक एंड डिश टीवी में इतना ज़्यादा फाइटिंग क्यों है, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। अगर आप डिश टीवी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करोगे यहाँ पे तो ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये है डिश टीवी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर एंड बाकी की सारी चीज़ें सब कुछ यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं। इसमें अगर आप DIS देखोगे तो उसमें आप देख सकते हैं डिश टीवी में लगभग 25% के करीब शेयर्स अगर किसी के पास है वो येस बैंक के पास है। एंड येस बैंक इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लगातार बोल रहा था एंड वो था EGM से रिलेटेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग से रिलेटेड। एंड इसी से रिलेटेड बहुत सारा हम लोग को एक केस वाला मामला देखने को मिल रहा है, अभी वापस NCLT में ये मामला खींचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पुराना मामला है, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था यहाँ पे कि डिश टीवी में आप लोगों ने बिल्कुल भी यहाँ पे जाना नहीं है। ये स्टॉक मतलब फंडामेंटली तो स्ट्रांग है ही नहीं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे 83% डाउन है, बट फिर भी यहाँ पे मैंने क्यों बोला था कि यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर तो निकल चुके हैं, ये इतना भी माल बचा हुआ है, शायद से यहाँ पे गिरवी रखा होगा इसीलिए। तो आप देख सकते हो बाद में DIS एंड FIS के पास थोड़ा बहुत तो क्वांटिटी है, तो वो पब्लिक को यहाँ पे क्या करेंगे, यस ये माल यहाँ पे बेच देंगे, क्योंकि प्रमोटर तो खरीदने वाले हैं नहीं, वो खुद ही इनको माल चिपका कर यहाँ पे भाग चुके हैं। ये प्रिकॉशन आप लोगों ने यहाँ पे रखना है कि कल अगर फ्यूचर में अगर कोई भी फैसला अगर यहाँ पे अच्छा आता है तो उत्तेजित होके इन स्टॉक्स में निवेश नहीं करना है, डिश टीवी जैसे स्टॉक में। तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। देखा गया तो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इनकी जो झगड़े वाली बात है वो बहुत ही पुरानी है EGM को लेकर, अभी वापस नवंबर में इसका केस यहाँ पे चलने वाला है। अगर कुछ बहुत ही बड़ा ड्रास्टिकली अगर चीज़ हो जाती है तो मैं नवंबर में इससे रिलेटेड जो अपडेट आएगा वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे विप्रो, यस विप्रो से रिलेटेड भी वैसे तो कमेंट सेक्शन भरा ही रहता है। विप्रो की अगर हम लोग बात करें तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है अभी रिजल्ट का सिलसिला यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि विप्रो में इन्वेस्ट करना आसान है, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना आसान है, पैसा लगा दो स्टॉक इन्वेस्ट, मतलब इन्वेस्ट तो आप लोगों ने कर लिया, यस होल्ड करने में आधे लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि ये कंपनी बहुत स्लो चलता है, प्रॉपर रिसर्च नहीं करते हैं कंपनी का स्पीड क्या है। जैसे मैं बहुत आसान एग्जाम्पल आप लोगों को बार बार देते रहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे 10 लाख की गाड़ी खरीदते हो और फिर बाद में एक्सपेक्ट करते हो कि वो 10 करोड़ की गाड़ी जैसी रहेगी, उसके फीचर्स मुझे 10 लाख की गाड़ी में मिले, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो वो चीज़ हम लोगों ने चेक करनी होती है। तो बताने का मकसद क्या है कि विप्रो हर किसी को पता है ये स्लो चलता है। अगर आप देखोगे, ये देखिए इसका जो चलने का तरीका है वो स्लो ही चलता है। हाँ, वो बुल रन में एक तेज़ी देखने को मिली वो ठीक है, वरना इसका एग्रीगेट परफॉर्मेंस रहेगा वो एंड ITC बिल्कुल हम लोग को सेम ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते थे। वो एक पार्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। नो डाउट विप्रो का जो रिटर्न देने का तरीका है वो बोनस के वे में उन्होंने अभी तक ज़्यादा दिया, 13 बार बोनस दिया है। एंड बोनस के चलते अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा तो वो एक गलत बात है, क्योंकि बोनस ऐसे बार बार नहीं मिलता, धीमे धीमे करके यहाँ पे मिलता है। जब कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही ओवर वैल्यूड हो जाता है यूजुअली, तब कंपनी शेयर के प्राइस को नीचे लाने के लिए बोनस लेकर आती है। अभी नेक्स्ट टास्क जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा कंपनी के Q2 के रिजल्ट। एंड इसके चलते यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कल के ही दिन आपको पता है TCS के नंबर्स आने वाले हैं। एंड TCS, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, HCL टेक, इनका साइज अगर देखा गया तो बड़े कंपनीज में आता है। तो इनके सेल्स में, रेवेन्यू में कोई दिक्कतें नहीं है, इनके एक्सपेंसेस में दिक्कतें देखने को मिल जाती है। लास्ट टाइम विप्रो के भी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बड़े थे, जिसके चलते इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो, OPM देख सकते हो, नीचे जाते हुए देखने को मिला था। तो क्या ये कहानी कंटिन्यू होगी?
तो विप्रो के तो नंबर बाद में आएंगे, कल टीसीएस के नंबर है ना, वही आप लोगों को ये कहानी बता देंगे कि हो क्या सकता है। पर सर इनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अलग हो सकता है ना, हाँ डेफिनेटली हो सकता है, बट बाजार एक अनुमान लगा लेगा कि टीसीएस के नंबर्स कैसे आए हैं, क्या एक्सपेंसेस टीसीएस के भी कितने प्रोपोर्शनेट में बढ़े हैं, उतना ही आप लोगों को इन 4 बड़े दिग्गज आईटी कंपनीज के भी एक्सपेंसेस उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ते हुए देखने को शायद से मिल सकते हैं। तो ये पूरा खेल हम लोग को कल यहाँ पे क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो डेफिनेटली इसके चलते विप्रो आप लोगों ने रडार के ऊपर यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आईआरसीटीसी, सरकारी कंपनी है, नो डाउट सरकारी कंपनी में रिस्क तो रहता ही है, एंड 2 बार सरकार ने इससे रिलेटेड हम लोगों को डेमो भी दे दिया है। एक बार तो कन्वीनियंस फी से रिलेटेड डिसीजन ले लिया, बाद में जो कुछ हुआ पूरे बाजार ने देख लिया। अगर 5 साल का मैं चार्ट पैटर्न भी ओपन कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी आई थी, एंड उसके बाद स्टॉक धड़ाम से गिरने के लिए सरकार ने ही खुद वजह दे दी, एंड स्टॉक बहुत ही ज़ोरदार गिरा था। नेक्स्ट अगर हम लोग सेकेंड न्यूज़ की बात करें, डेटा मोनेटाइजेशन प्लान, आपका जो भी डेटा है वो यहाँ पे आईआरसीटीसी प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पे बेचेगा, एंड 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू कमाने का उनका प्लान यहाँ पे चल रहा था इनिशियल स्टेज पे। सो वो भी उन्होंने पहली बात कर ली, स्टॉक में गजब की तेज़ी आई, एंड बाद में उन्होंने उस प्लान को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि अभी भी देखा गया जो डेटा को प्रोटेक्ट करने वाला जो पॉलिसी है, प्लान है, वो पार्लियामेंट में अभी तक पास ही नहीं हुआ है। सो इस प्रकार की कुछ हम लोगों को मतलब केयरलेसनेस बोलते हैं ना, कि जो प्रॉपरली डिसीजन नहीं लेता है मैनेजमेंट, उसका बहुत बार ही हम लोग को यहाँ पे डेमो देखने को मिला है। कंपनी खराब नहीं है, जैसे मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर आपका मतलब बोलते हैं ना, आपको अगर बहुत ही सुंदर गाड़ी यहाँ पे दी जाए जो कि सब कुछ टेक्निकली बहुत अच्छी चलती है, 1 करोड़ की गाड़ी दी जाए, बट उसमें चलाने वाला ही ड्राइवर ही ढंग का नहीं रहेगा, वो अच्छी गाड़ी को भी ठोक देगा। तो वैसे ही कुछ सरकारी कंपनी में भी देखने को मिल जाता है, एंड आईआरसीटीसी में भी उसी कैटेगरी में आ जाती है। हालांकि मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, आईआरसीटीसी मेरे पास भी है, बट इसमें मैं मतलब बोलते ना चाहता हूँ कि मैं बड़ी क्वांटिटी खरीदूँ, बट सरकारी कंपनी ये जो नाम आता है इसके चलते मैं रुक जाता हूँ। सो थोड़ा सा क्वांटिटी है मेरे पास, एंड अभी तक के जो रिटर्न्स मिले वो अफलातून रिटर्न्स मिले हैं, राइट। सो आईआरसीटीसी की भी अगर हम लोग बात करें, आने वाले नंबर्स देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आईआरसीटीसी इस वक्त भी अपने नंबर्स को तोड़ फोड़ कर बहुत आगे यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। लास्ट टाइम के नंबर तो किलर ही थे, एंड इस वक्त के नंबर भी और अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फेस्टिवल सीजन जो रहता है उसमें ज़बरदस्त बुकिंग होती है, स्पेशल ट्रेनें छोड़ी जाती है, तो उसका पूरा इम्पैक्ट आईआरसीटीसी के इस वक्त के नंबर्स में देखने को शायद से मिल सकता है। तो इसलिए आईआरसीटीसी भी अगर आपके पास है, एंड जो लोग पूछ रहे थे क्या मैं एग्जिट करूँ, रिजल्ट के पहले यहाँ पे एग्जिट नहीं करना होता है, रिजल्ट देखकर आप अपना डिसीजन यहाँ पे इजीली ले सकते हो, राइट। तो ज़रूर यहाँ पे पर्सनली देखा गया तो नंबर अच्छे आने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए आईआरसीटीसी के ऊपर भी आप फोकस बना के रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये भी स्टॉक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सेम पैटर्न ही रहता है। ये स्टॉक जब नॉर्मल चलते कोई नहीं देखता, तेज़ी आ जाती है, हर कोई स्टॉक में एंटर करने की बात करता है, फिर बोनस स्प्लिट की न्यूज़ आती है तो और लोग एंटर कर लेते हैं, एंड थोड़ा नीचे आ जाता है तो यहाँ पे मतलब एग्जिट की बात करते हैं। तो नो डाउट आईईएक्स यहाँ पे बहुत अच्छे खासे रिटर्न अभी तक दे चुका है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से और अच्छा कर सकता है। हाँ, इसमें रिस्क की बात करें तो एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, एंड मिड कैप की इस प्रकार से गिरावट देता है, ये बहुत सारे लोगों ने मतलब मैं थियोरेटिकल बोलता हूँ, बट प्रैक्टिकली अब ये उन्होंने ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस किया है। सो आईईएक्स की भी बात करें तो इनके भी क्वार्टरली नंबर्स के ऊपर अच्छा फोकस रहने वाला है। बीच में पावर कंपनी से रिलेटेड हम लोग को इश्यूज देखने को मिले थे, एंड उसका फटका ये एक्सचेंजेस को भी हम लोग को इनडायरेक्टली लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि सरकार ने अभी जाकर यहाँ पे हम कह सकते पावर कंपनीज को जिस प्रकार से उनके ऊपर बैन ही सीधा लगा दिया था, इसके चलते अभी वो उनका पेमेंट टाइमली करेंगे, तब जाके अभी एक्सचेंजेस पे भी हम लोग को इनका रेगुलरली ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलेगा, तो शायद से यहाँ पे आने वाले समय में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो इसीलिए आईईएक्स भी आप लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे आने वाले नंबर्स के लिए यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे मदरसन सुमी। यस, मतलब नाम अभी तो यहाँ पे चेंज हो चुका है, डीमर्ज हो गया, एंड जो पुरानी कंपनी थी मदरसन सुमी, उसी का नाम अभी हम लोगों को यहाँ पे चेंज होते के बाद ये इतना बड़ा नाम यहाँ पे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो मदरसन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लगातार ये बोनस देती ही रहती है, आप सभी लोगों को पता है 9 बार बोनस इस कंपनी ने यहाँ पे दिया है, एंड यहाँ पे वो 9 बार दिया था, अभी तो 10 बार यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। मतलब लगातार इस कंपनी ने यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2012, फिर 13, 15, फिर 16 को नहीं दिया, 17 को दिया, 17 के बाद 18 को दिया, 19-20 में कोविड के चलते थोड़ा टाइम चला गया, इस 21-22, 20-21 में फिर वापस बोनस दिया। सो ये कंपनियाँ इसलिए बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में यहाँ पे रहती है, क्योंकि वो बोनस देते हैं करके, राइट। तो ये कंपनी वैसे देखा गया तो मदरसन सुमी कोई खराब कंपनी नहीं है, बट यहाँ पे इसके जो क्वार्टरली नंबर्स रहेंगे उसके ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा। इनका भी प्रॉब्लम वही है कि सेल्स बिकवाली बहुत अच्छी हो रही है, बट महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसके चलते आप देख सकते हैं खर्चे 15-15 हज़ार हुआ करते थे, वो 16,500 हो गए। सो इसके चलते ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छी बात अगर इसमें देखा गया तो कंपनी यहाँ पे एक्सपांशन का प्लान लेकर चल रही है एंड यहाँ पे जो प्रमोटर है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 61% की होल्डिंग थी जो ऑटोमेटिकली बाद में हम लोग को 68 तक यहाँ पे जाते हुए देखने को मिली थी। सो यहाँ पे FSDS ने जो आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है जो माल, वो यहाँ पे प्रमोटर ने ही मैक्स टू मैक्स माल उठाया हुआ है। सो डेफिनेटली यहाँ पे मदरसन सुमी की भी बात करें तो इस क्वार्टर में इस कंपनी के ऊपर भी अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शन इस कंपनी में हम लोगों को यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुके हैं। देन बात करेंगे एज यूजुअल एक और फेवरेट पेनी स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर का सुज़लोन एनर्जी। तो इसमें आप सभी लोगों को पता है जो इनके फाउंडर थे उनकी हाल ही में ही हम लोग को डेथ होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड अगर हम लोग अभी की यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि एक नए CMD यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे अपॉइंट होते हुए देखने को मिले हैं 3 साल के लिए, जिनका नाम है मिस्टर विनोद। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो नया अपॉइंटमेंट हुआ है इसके चलते, वैसे तो देखा गया तो ये कोई ग्रेट इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि इसके चलते बाजार यहाँ पे की नई व्यक्ति यहाँ पे आ रही है इसके चलते वेलकम किया जाए या ना किया जाए। ये यूजुअली अच्छा खासा स्टेबल स्टॉक में हम लोग को ये दाव लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि ऑपरेटर वाला स्टॉक है, होने के लिए कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, तो ज़रूर इसके चलते आप चाहो तो सुज़लोन एनर्जी को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड नो डाउट यहाँ पे कंपनी की Q2 के रिजल्ट आएंगे, आप उसके ऊपर भी फोकस रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था इन कंपनीज़ में प्रॉब्लम क्या रहता है, हाँ ये कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे नंबर्स नहीं दिखा पाती, 1-2 बार अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिखाएंगे क्योंकि इनका बेस भी लो बन जाता है। तो इसलिए आप चाहो तो इस कंपनी को भी फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा जैसे मैंने पहले भी आपको वार्निंग दी थी कि जो राइट इशू हम लोग को देखने को मिल जाता है, जो जिस लेवल पे उन्होंने डिस्काउंट के हिसाब से लाया था उसी के आसपास यूजुअली चीज़ें हम लोग को सेटल डाउन होते हुए देखने को मिल जाती हैं। एंड अभी आप देख सकते हो स्टॉक हम लोग को धीमे धीमे करके और भी नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो संभाल कर रहना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफवाहें हम लोग को आती हुई देखने को मिल जाती है क्योंकि ऐसे खबरें फंडामेंटल्स से कम एंड न्यूज़ बेस के ऊपर ही ज़्यादा भगाती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड मैक्सिमम न्यूज़ जैसे मैंने आपको बताया कि फेक ही होते हैं, जिसमें मैक्स टू मैक्स रिटेल इन्वेस्टर ही इसका शिकार होते हैं। तो संभल कर रहना चाहिए, अच्छे कंपनीज़ में जाओ, अच्छा रिटर्न कमाओ। ऐसे कंपनीज़ में जाओगे टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ आपका यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।